ईरान के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की कि मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार न करते। खैर, अब तो मेरे पास आकर बैठिए। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बद्र ने पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया और इस प्रकार जल की कमी पूरी करके मंत्र पढ़कर उसे लाल पीठ और पांवों का पक्षी बना दिया और एक दासी से कहा, इसे इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ दे ताकि यह वहां भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी बद्र को पकड़ कर ले चली। मार्ग में उसे उस पर दया आई कि ऐसा लाड़ प्यार का पाला जवान बगैर दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। उसने यह भी सोचा कि यद्यपि शहजादी ने क्रोध में उसे ऐसा दंड दिया है, किंतु स्वभावतः वह दयालु है और क्रोध उतरने पर इसकी मौत पर उसे पछतावा ही होगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे निर्जन द्वीप में तो छोड़े, किंतु वह हरा भरा द्वीप हो जहां वह जीवित रह सके। उसने यही किया। ऐसे द्वीप में उसे ले जाकर छोड़ा जहां सघन वृक्ष थे और पानी के झरने थे और जगह जगह पर तालाब भी थे। इधर सालेह ने महल में बहुत तलाश करवाई, किंतु जवाहर कहीं न मिली। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि समंदाल नरेश को बंदी गृह में तरह तरह के कष्ट दो, क्योंकि उसे जवाहर के बारे में मालूम होगा और जब कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो उसका पता बताएगा। फिर वह अपने देश में वापस आया और दूसरे दिन अपनी मां से पूछा कि बद्र दिखाई नहीं देता, क्या बात है। उसकी मां ने कहा कि जब मैंने समंदाल नरेश के तुमसे कुपित होने का समाचार सुना और वहां से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी, उसी समय से बद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। पता नहीं वह कहां चला गया। सालेह यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ। मैंने बद्र की प्रसन्नता के लिए ही यह सब किया था और इस समय बद्र ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा लगी कि अब वह अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारे देश में खोज करके बद्र का पता लगाया जाए, किंतु कई दिनों तक तलाश होने पर भी उसका पता नहीं चला। फिर सालेह ने सोचा कि संभव है कि बद्र खुद भी उसकी सहायतार्थ समंदाल देश को गया हो। इसलिए सालेह ने अपनी मां को राज्य का प्रबंध सौंपा और स्वयं समंदाल देश को चल पड़ा। इधर ईरान में मलिका गुल अनार ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु सालेह या बद्र किसी की वापसी न हुई। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को पूछवाया कि वे आए हैं या नहीं। उन्होंने वापस आकर मलिका का आदेश सुना तो उसके पास आए और कहने लगे, दोनों ने एक हिरण के पीछे घोड़े डाल दिए थे और हम पीछे रह गए। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे। वे तो नहीं मिले, किंतु उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मल्लिका को इत्मीनान हुआ कि घोड़ों को छोड़कर सालेह और बद्र दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और सालेह के राज्य में चले गए होंगे। प्रकट में उसने शिकारियों और सिपाहियों को आज्ञा दी कि बद्र और सालेह को उसी वन में ढूंढते रहें जहां से वे गायब हुए थे। फिर वह अपनी दासियों की नजर बचाकर समुद्र में बैठ गई और अपने मायके पहुंची। वहां जाकर अपनी मां से पूछा कि सालेह और बद्र अचानक गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहां आए हों। उसकी मां ने कहा, बेटी, उन दोनों का हाल मैं क्या बताऊं। उन दोनों के यहां पर आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब सालेह ने बताया कि बद्र समंदाल की शहजादी के पीछे पागल है और उससे विवाह न हुआ तो जान दे देगा, तो मैं चिंतित हुई कि वह बादशाह तो बड़ा घमंडी है, इस विवाह के लिए कैसे तैयार होगा। सालेह ने कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं।